Hello everyone, this is Manish and I welcome you to my YouTube channel The Evolvers, a complete spoken English solution. आज की वोकैबुलरी में हम सीखने वाले हैं टाइम रिलेटेड वर्ड्स। यह है टाइम वोकैबुलरी का पहला चैप्टर और बहुत ही जल्द आपको इसका दूसरा चैप्टर भी मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइम रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे और फ्रेजेस भी। After watching this video, you will be able to use these time expressions perfectly in your daily English speaking and writing. इसमें कुछ confusing words भी हैं जिनको मैंने examples और differentiation के साथ समझाया है। Therefore, I request you to watch this video till the end. पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड। कल हम जानते हैं दो होते हैं हिंदी में, एक बीता हुआ कल और दूसरा आने वाला कल। बीते हुए कल को हम इंग्लिश में yesterday कहते हैं, it's yesterday, और आने वाले कल को tomorrow. Yesterday and tomorrow. Let's have a look at the example. I got up late yesterday. कल मैं देर से जागा. Remember, yesterday के साथ हम सिर्फ और सिर्फ past sentences ही यूज करेंगे. Get up का past होता है got up यानी जागा. I will get up late tomorrow. कल मैं देर से जागूंगा. आने वाले कल की बात हो रही है यानी भविष्य की बात हो रही है. That's why we have used will here. और कल की तरह परसों भी दो होते हैं हिंदी में, एक होता है बीता हुआ परसों और दूसरा होता है आने वाला परसों। बीते हुए परसों को हम इंग्लिश में डे बिफोर येस्टरडे कहते हैं, जबकि आने वाले परसों को हम कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। आई बॉट अ फोन द डे बिफोर येस्टरडे, मतलब परसों मैंने एक फोन खरीदा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई विल बाय अ फोन द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों नया फोन खरीदूंगा। दोनों केसेस में आपको डे के पहले द लगाना होगा। अगला वर्ड है पहले यानी ago. Remember, the pronunciation is ago, not ago. This word can never be used alone. इसका आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका जब भी आप करेंगे कुछ टाइम एक्सप्रेशंस के साथ करेंगे, जैसे 2 days ago, 2 दिन पहले, a week ago, एक हफ्ता पहले, a month ago, एक महीना पहले, 2 years ago, 2 साल पहले, a long time ago, बहुत लंबे समय पहले। अगो के साथ जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो पास्ट में ही बनते हैं। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल्स के जरिए। द फर्स्ट एग्जांपल इज मैं यहाँ आधे घंटे पहले आया। आई केम हियर 2 hours ago. अगो को आप सेंटेंस के शुरुआत में भी रख सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। 5 साल पहले मैं लखनऊ में रहता था। 5 years ago I used to live in लखनऊ। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। DIY यानी डू इट योरसेल्फ। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वर्ड इज बिफोर यानी पहले। अनलाइक अगो, दिस वर्ड विल नॉट बी यूज्ड विद एनी टाइम एक्सप्रेशंस, मतलब ये अगो की तरह किसी भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। इसका इस्तेमाल इंडिविजुअली होता है। आइए समझते हैं एग्जांपल से। मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं, यानी कभी पास्ट में हम मिले होंगे। कितने दिन पहले मिले ये श्योर नहीं है। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। I have never seen such a sight before. इस सेंटेंस में भी टाइम एक्सप्रेशंस यूज नहीं किए गए हैं, बस ये बताया गया है कि पहले कभी नहीं देखा। कितने दिनों पहले, कितने समय पहले, ये मेंशन नहीं है। Let's understand the difference between before and ago through this differentiation. I have been here ago and I have been here before. इसमें पहला जो सेंटेंस है वो गलत है क्योंकि ago विदाउट एनी टाइम एक्सप्रेशन यूज किया गया है। इसमें अगर यही होता कि मैं 2 दिन पहले यहाँ आया, हैव बीन हियर 2 days ago, तो ये सही होता। नाउ द सेकंड एग्जांपल, शी कॉल्ड मी 1 week ago एंड शी कॉल्ड मी 1 week before. इसमें पहला एग्जांपल सही है क्योंकि इसमें टाइम एक्सप्रेशन यानी 1 week के साथ अगो का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे वाले में 1 week के साथ बिफोर का इस्तेमाल होना गलत है। Let's have a look at the next word which is बाद में या के बाद। इंग्लिश में कहते हैं later. एग्जाम्पल्स, बाद में मिलते हैं, see you later. मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, I will talk to you later. या इसे सिर्फ आप talk to you later भी कह सकते हैं। चैटिंग में अक्सर लोग TTYL का इस्तेमाल करते हैं।
नाउ इट्स टाइम फॉर डू इट योरसेल्फ, यानी अब आपके लिए एक होमवर्क है। जल्दी से मुझे इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए सेंटेंस है, हम लोग इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, उसके बाद, यानी आफ्टरवर्ड्स। ये वर्ड हम किसी स्पेसिफिक टाइम या किसी स्पेसिफिक घटना के बाद के बारे में बताने के लिए करते हैं। आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए। मैं अभी क्लास जा रहा हूं, क्लास से निकलने के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूं। आई एम गोइंग टू क्लास राइट नाउ, आई विल कॉल यू आफ्टरवर्ड्स। यहां आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्लास से निकलने के बाद, यानी एक स्पेसिफिक घटना के लिए आफ्टरवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप कहेंगे कि लेटर और आफ्टरवर्ड्स में फर्क क्या है, तो ये समझने के लिए आइए देखते हैं ये डिफरेंशिएशन। आई एम इन अ मीटिंग नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, एंड आई एम इन अ मीटिंग नाउ, आई विल कॉल यू आफ्टरवर्ड्स। पहले वाले का मीनिंग है कि मैं अभी मीटिंग में हूं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं, यानी बाद में कभी भी कॉल करता हूं। दूसरे वाले का मीनिंग है मैं अभी मीटिंग में हूं, मैं तुम्हें इसके बाद, यानी मीटिंग खत्म होने के बाद बात करता हूं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड आफ्टरवर्ड्स परफेक्टली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, व्हिच इज थोड़ी देर के लिए। द वर्ड इज अ व्हाइल। एग्जाम्पल्स, थोड़ी देर के लिए इंतजार करिए, वेट अ व्हाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूं, आई वांट टू रेस्ट अ व्हाइल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, थोड़ी देर और, a little longer. Examples, मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, I will wait a little longer. Example number 2, तू थोड़ी देर और ठहर जा, stay a little longer with me. I hope ये एग्जाम्पल आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। Let's move on to the next word, अचानक या एकाएक, all of a sudden. This phrase is used to talk about something that happened unexpectedly, जिसकी उम्मीद ना की गई हो। अचानक वो बेहोश हो गई, all of a sudden she fainted। इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं, एकाएक उनकी गाड़ी पलट गई, their car overturned all of a sudden। ऐसे कैसे पलट गई? जरूर यूपी पुलिस की गाड़ी रही होगी। अब आपकी बारी, डू इट योरसेल्फ। वो एकाएक पार्टी से गायब हो गई, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज इसी बीच में या तब तक। द इंग्लिश वर्ड फॉर दिस इज मीनवाइल। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, मतलब इस वर्ड का इस्तेमाल दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स, वो कॉलेज में पढ़ रही थी, इसी बीच उसकी शादी ठीक हो गई। शी वॉज स्टडिंग इन कॉलेज, मीनवाइल हर मैरिज गॉट फिक्स्ड। एंड द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स आर इन द मीन टाइम, इन द इंटरिम। खाना 15 मिनट में तैयार हो जाएगा, तब तक मैं नहा लेता हूं। The food will be ready in 15 minutes. Meanwhile, I will take a shower. Now it's your turn to translate this sentence. वह घर लौटने की तैयारी कर रहा था, इसी बीच उसका यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। I'm looking forward to your correct answers in the comment section. अगला वर्ड है सदा के लिए, यानी forever or for good. Let's have a look at the example. वो सदा के लिए देश छोड़ चुका है, he has left the country for good. Second example, सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए रहती है, true friendship lasts forever. Now it's your turn to translate a sentence for me. उसने हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दी है। Give me the answer in the comment box. Next word, कभी कभार, once in a while. एक सवाल है इंग्लिश में जिसके जवाब में आपको अक्सर ये फ्रेज मिलेगा और वो है Do you drink? क्या आप कभी शराब पीते हैं? तो इसके जवाब में आपको ये सेंटेंस मिलता है, मैं कभी कभार शराब पीता हूँ, I drink once in a while। और एक बहुत ही क्लीशेड वर्ड है जो है occasionally। You can also say I drink occasionally, यानी मैं कभी कभार शराब पीता हूँ। हम कभी कभार एक दूसरे से मिलते हैं, we meet each other once in a while। You can also say we meet each other occasionally। Now it's your turn to translate this sentence into English and send it in the comment box। Next word, कभी न कभी। The word is sooner or later. Example, मैं कभी ना कभी कामयाब जरूर बनूंगा, I will definitely be successful sooner or later. You can also write this sentence like this, sooner or later I will definitely be successful. Now it's your turn to translate this sentence for me. कभी ना कभी मैं तुम्हें अपने दिल की बात जरूर बताऊंगा। Next word, जब देखो, समय समय पर या जब न तब। The word is every now and then.
Let's have a look at the example. वो जब देखो आईना देखती रहती है. She keeps looking in the mirror every now and then. Remember, in this sentence, keep plus verb ing structure is used. यानी इसमें अक्सर आप keep के साथ verb में ing लगाकर use करेंगे. कीप के साथ वर्ब में ing लगाकर हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं. वह अक्सर सोता रहता है. He often keeps sleeping. मैं अक्सर कुछ सीखता रहता हूं. I often keep learning something. Now it is your turn. वो जब देखो मोबाइल पर गेम खेलता रहता है. Give me your answers in the comment section. Now the next word, and मौके पर. In the nick of time. Examples. हम एन मौके पर स्टेशन पहुंच गए, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाती. We reached the station in the nick of time, otherwise we would have missed our train. One sentence for you now. वो बच गया क्योंकि उसे एन मौके पर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. नेक्स्ट वर्ड, कब से. Since when. तुम्हारे पास ये कार कब से है. Since when have you had this car. वो कब से दिल्ली में रह रहा है. Since when has he been living in Delhi. Next word is कितनी देर या कब तक. And the English word is how long. तुम कब तक यहाँ रहोगे. How long will you stay here. Now translate this sentence for me. आप इस कंपनी में कब तक काम करेंगे. One more example. कितनी देर से तुम यहाँ खड़े हो. How long have you been standing here. I would like to finish this video with this famous quote, which is, time is always right to do what is right. सही काम को करने के लिए कोई भी समय सही होता है. Therefore, I hope you would not wait for the right time to like, share and subscribe this video. Join us for learning spoken English online and offline. Thank you for watching.